कंसिस्टेंसी अगर टूट रही है तो पहली बात तो इसे दिल पे ना लगाएं कि कंसिस्टेंसी मेंटेन क्यों नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी तभी मेंटेन हो पाती है जब आप बीच बीच में ब्रेक लेंगे। अब आप मुझे बता दीजिए क्या आप ब्रेक लेते हैं कि नहीं लेते हैं। उस ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि 2 दिन पढ़ाई की 5 दिन ब्रेक ले लिया, मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अगर आप 5 दिन पढ़ाई कर रहे हैं तो 2 दिन का ब्रेक आपके लिए बनता ही बनता है। अगर आप एक दिन में 9 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का ब्रेक बनता ही बनता है एक दिन में भी। और अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाता था तो फॉलो करता था। वो टेक्निक ये है कि मैं 30 से 40 मिनट, आप 40 से 50 मिनट भी मान सकते हैं, एक स्लॉट में पढ़ता था। फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता था, 5 मिनट का मान लो, फिर 30 से 40 मिनट का स्लॉट लेता था, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर फाइनल स्लॉट लेता था 30 मिनट्स का, और फिर कम से कम आधे या 1 घंटे का ब्रेक। समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं इसे, पोमोद्रो? मैं टेक्निक का नाम भूल गया, पोमोद्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना? तो ब्रेक ले लेके पढ़िए भाई, क्योंकि अगर आप लगातार बैठे रहेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंचेगी। तो बीच बीच में थोड़ा उठिए, चलिए फिरिए, ब्रेक लेके पढ़िए भाई, कंसिस्टेंसी बन जाएगी। दूसरा, कंसिस्टेंसी बनने के पीछे एक और चीज भी होती है, जब आपका वाई क्लियर हो। जब हमारा वाई अनक्लियर होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, तो ना चाह के भी आपकी कंसिस्टेंसी टूटेगी, आपका मन ही नहीं करेगा। तो मन आपका क्यों करेगा? जब आपका क्यों क्लियर होगा तो आपको हर दिन हर वक्त आपका गोल क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल, कि आप ये कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल आपका ये है, और जो अभी आप मेहनत कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है। समझे कि नहीं? ये जो छोटे छोटे काम मैं कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, टेस्ट लगा रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल का पार्ट है, तो मुझे इसी प्रोसेस से होके वहां तक जाना पड़ेगा, सीधा वहां पे जंप नहीं कर सकता। तो ये याद दिलाना होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर जिंदगी में भी कुछ अचीव नहीं किया, कुछ पाया नहीं है, तो एक कोटेशन याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू से नो टू स्मॉल थिंग्स टुडे, इफ यू से नो टू स्मॉल थिंग्स टुडे, देन लाइफ विल गिव यू यस टू बिग थिंग्स टुमारो। तो कुछ चीजों को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए आप क्या सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं। करता हूं पढ़ाई पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। देखो भाई, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आज के टाइम पे, और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको पता है वो क्या है, फ़ोन। तो फ़ोन के यूसेज को थोड़ा लिमिट कीजिए, एक टाइम बांध लीजिए। देखो, फ़ोन गलत चीज़ नहीं है। जैसे कहते हैं कि जो दिमाग है वो गलत चीज़, दिमाग हमारा बहुत अच्छा दोस्त भी है और दुश्मन भी है, ऐसा आपने सुना होगा, एक बहुत पुरानी कहावत है, क्लीशे है, ठीक है। बट ऐसा ही फ़ोन के साथ भी है कि ये बहुत अच्छा सोर्स भी है, और एक तरीके से हमें नेगेटिवली इम्पैक्ट भी डाल सकता है, ये हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो हमें इसको रेगुलेट करना आना चाहिए। अगर हम रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, कुछ बच्चे ना एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि मैं यूज़ ही नहीं करूंगा, मैं चलाऊंगा ही नहीं, मैं करूंगा ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कोई पावरफुल चीज़ अगर आपको वो फायदा दे रही है तो उसका एडवांटेज उठाओ ना। तो एक्सट्रीमिस्ट ना बने, रेगुलेट करें हर चीज़ को। और रेगुलेट कब होगा? जब आप टाइम लिमिट बांधेंगे, ठीक है। चलें फिर आज वाइंड अप करते हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं भाई, बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबके रिप्लाई नहीं हो पाएंगे।